नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रियल लाइफ जी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आपको पता है वीडियो मेंस का आज एग्ज़ाम हो चुका है। आज वीडियो मेंस की जो ऑफिशियल आंसर की है वो लेकर आया हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच में इस आंसर की को शेयर भी करना है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और हाँ दोस्तों, मैं जैसे ही रिजल्ट आता है वीडियो मेंस का तो उसकी आंसर की भी बता दूंगा। और आपके कितने बन रहे हैं, आपके प्री में कितने बन रहे हैं और मेंस में कितने बन रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हिंदी का, इस प्रकार से आगे करेंगे। सबसे पहले जीके के क्वेश्चन लेते हैं। तो जीके का 73 नंबर आया था, जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, जीपीएस सैटेलाइट, जो जीपीएस सैटेलाइट होता है वो किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,200 किलोमीटर। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 20,200 किलोमीटर पर जीपीएस सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। 20,200 जिस विद्यार्थी ने किया उसका एकदम सही है। और किस किस का राइट हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। आगे क्वेश्चन आया था 74 नंबर, मिट्टी के घड़ों में पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, यानी गर्मियों में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसका कारण होता है वाष्पीकरण, यानी पानी का वाष्पीकरण होता रहता है, वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है और वापस ठंडा हो जाता है पानी। तो वाष्पीकरण इसका प्रमुख कारण है। तो जिस विद्यार्थी ने वाष्पीकरण किया उसका एकदम राइट है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। इसमें पूछा गया था आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की गई थी, यानी किसके लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन इंदौर के लिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है, यानी जो मरुस्थल में मृग तृष्णा का जो निर्माण होता है उसका कारण क्या दोस्तों। तो ए ऑप्शन में आया था ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है, और बी ऑप्शन आया था प्रकीर्णन, और सी ऑप्शन था ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है, और डी ऑप्शन था ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, आपको पता है। तो इसका राइट आंसर था ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया उसका एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है, यानी किसके अंदर नहीं पाया जाता है एरियोलर संयोजी ऊतक किसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंतरिक अंगों के बीच में एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, ए ऑप्शन में था कांदरी चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट था। जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया उसका एकदम सही है। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए आंसर की को, ताकि आपके दोस्त भी जान सके वीडियो मेंस की आंसर की। और दिल से वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, कमेंट करके हमें बताएं कि आपका कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन आया था, आगे क्वेश्चन आया था तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है, यानी तेल जो होता है वो पानी में क्यों नहीं घुलता है, घुलनशील क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है। तो इसमें कारण बताए हुए थे, तेल के अणु दूरी होते हैं, तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही है। तो इसमें क्या था, इसका बी ऑप्शन राइट था, तेल के अणु पानी से भी बड़े होते हैं, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। एक आगे पूछा गया था, जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है,
यानी जो जीपीएस सिग्नल होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, उसको पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी मान लो, तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है जीपीएस सिग्नल को, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/15 सेकेंड लगता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने बी ऑप्शन दिया उसका एकदम सही है दोस्तों, ये सटीक आंसर की है। जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो आगे एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए भारतीय जो वायुसेना है उसके एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरक्यूलिस C-130J। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है सतीश धवन श्रीहरिकोटा हैदराबाद में, तो श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, यानी कौन सा था वो उपग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी EOS 04। जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन दिया है उसका एकदम सही है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी राजस्थान के कौन सा जिला है जिसमें हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ दोस्तों, प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर है। आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम से मौजूद से बनाती है। यानी कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। इसका ये क्वेश्चन आया था एक। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटोनिक इसका राइट आंसर था। कुछ विद्यार्थी हाइपरटोनिक करके आए लेकिन हाइपरटोनिक ना होके इसका हाइपोटोनिक राइट आंसर था। सी ऑप्शन इसका राइट है। आगे क्या पूछा गया था, GSAT 24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। यानी कौन सी कंपनी है उस पर लॉन्च किया गया था GSAT 24 उपग्रह को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का एरियन स्पेस नामक एक कंपनी थी, उसमें लॉन्च किया गया था। एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी है एरियन स्पेस। चलो आगे चलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आगे पूछा गया था, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंटेस कलर से सम्मानित किया गया है। यानी इसमें पूछा गया था हाल ही में किस राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, INS वल्चूरा इसका राइट आंसर था। चलो आगे नीचे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक मान में अधिकतम है। तो इसमें क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक मान में अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर था LPG इसका राइट आंसर था LPG। जिस विद्यार्थी ने LPG आंसर दिया उसका एकदम सही है। और हाँ दोस्तों, आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो बात की जाए तो औरत की आवृत्ति तो सर्वाधिक होती है, लड़का की आवृत्ति भी होती है, लड़की की आवृत्ति भी ज़्यादा होती है, लेकिन पुरुष की आवृत्ति कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष। अब आगे पूछा गया था, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी। जो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसका प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की प्रारंभ हुई थी, शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। आगे क्या पूछा गया था, 90 नंबर क्वेश्चन, अतः सागरीय कैनियन
अवस्थित होती है, यानी कहाँ अवस्थित होती है, अतः सागरीय कैनियन अवस्थित कहाँ होती है दोस्तों, तो महाद्वीपीय ढालों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जिस विद्यार्थी ने डी ऑप्शन दिया उसका एकदम राइट है। चलो आगे पूछा गया था निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे। मूसी रानी की छतरी अलवर, तो राइट है इसका, क्योंकि मूसी रानी की छतरी अलवर में ही है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है दोस्तों, ये भी राइट है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ये भी राइट है। सुनहरी कोटि सीकर, क्योंकि सुनहरी कोटि सीकर में नहीं है, ये गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का। तो आगे क्या पूछा गया था, आगे ये नंबर क्वेश्चन आया था मिलान वाला। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें क्या क्या दिया गया था, यहाँ पे बरखान दिया हुआ था, और यहाँ पे लाठी श्रृंखला दी हुई थी, इंसेल ब्रक दी हुई थी, प्लाया दिया हुआ था, और भी कुछ नीचे दिया हुआ था। इनसे मिलान करना था। आबू पर्वतखंड, बालू का स्तूप, शुष्क झील, भूगर्भिक तलपट्टी। तो पलाया बोला जाए तो पलाया शुष्क झील में आता है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना था इसका 92 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए में 2 में से सबसे ऊपर है, उसका 2 हो जाएगा। और ये बात की जाए आगे तो बी ऑप्शन है, जो बी का हो जाएगा 4 नंबर भूगर्भिक जलपट्टी। और सी ऑप्शन है उसका हो जाएगा 1, जो सी है उसका हो जाएगा आबू पर्वतखंड। और जो पलाया था उसका हो जाएगा डी का 3 नंबर शुष्क झील है, पलाया शुष्क झील है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, ए ऑप्शन इसका राइट था। जिस विद्यार्थी ने एक करके आए वो उसका राइट है। राइट बोले तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका राइट है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया था निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है। कौन सी झील नहीं है, खारे पानी की झील नहीं है, नमकीन खारे पानी की झील नहीं है। तो रेवासा की बात की जाए तो ये सीकर में खारे पानी की झील है। डीनवाना की बात की जाए तो नागौर में खारे पानी की झील है। कावोद भी खारे पानी की झील है। अब बात की जाए तो जेत सागर एक मीठे पानी की झील है, तो जेत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खारे पानी की झील नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। जहां राजस्थान है उसमें मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो बात की जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, 81-82, 1999, 74-75। तो इसका राइट आंसर था वर्ष 1977-78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आगे पूछा गया था अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। क्या पूछा गया था, अरावली वनीकरण जो वन है अरावली के, उस परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। तो नागौर की बात की जाए नागौर इसके अंदर आता है, और पाली भी आता है, सीकर भी आता है, लेकिन अजमेर नहीं आता है। तो अजमेर इसका राइट आंसर था। जिस विद्यार्थी ने अजमेर दिया है उसका एकदम सही है। चलो आगे क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि जल्दी से वो भी देख सके आंसर की। तो चलो 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। इसमें भी सुमेलित करना था। तो पूछा गया था पाइराइट, तो सबसे पहले पाइराइट है, तो पाइराइट सुमेलित नहीं है, पाइराइट सरवाड़ में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। तो 96 नंबर का हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। कि पूछा गया था सिरोही, पाली और जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर था बी, तो सेकंड बी, डी ऑप्शन इसका राइट था। सेकंड बी खंड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सेकंड बी जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं सिरोही, पाली तथा जालोर। तो डी ऑप्शन इसका सही था। अब आगे क्या पूछा गया था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो सही से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया था मेवात, अलवर, भरतपुर, वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये राइट है। बोमट पूछा गया था, बोमट प्रतापगढ़ के बारे में बताया गया था। नीचे हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भी सही है।
तो बात की जाए तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे मेवात की बात की जाए तो मेवात भी अलवर भरतपुर को कहा जाता है, और यहाँ पे हाड़ौती प्रदेश भी कोटा बूंदी झालावाड़ इसको कहा जाता है, और वागड़ डूंगरपुर भरतपुर या डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन भोमट इसका गलत हो गया, भोमट इसको नहीं कहा जाता है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को भोमट नहीं कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता है। तो सही ऑप्शन इसका राइट हो गया 98 नंबर का। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। यानी इनमें से 4 ऑप्शन थे आपके पास, मूसली, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय। तो इनमें से ये पौधा कौन सा है जो घर घर औषधि योजना जो चलाई गई है तो उसमें सम्मिलित नहीं है। तो मूसली इसका राइट आंसर था, मूसली इसमें सम्मिलित नहीं है। चलो आगे क्या पूछा गया था, फनाफूटी है, यानी फनाफूटी क्या है, इसमें पूछा गया था फनाफूटी क्या है। तो फनाफूटी की बात की जाए तो परवाल द्वीप की बात की जाए तो परवाल द्वीप है फनाफूटी, परवाल द्वीप। तो इसका सही उत्तर था परवाल द्वीप है फनाफूटी, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। चलो आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है, यानी पृथ्वी जो है वो उपसौर की अवस्था में कब पहुंचती है, यानी कब तक उपसौर की अवस्था में पहुंच जाती है पृथ्वी। तो जनवरी महीने में उपसौर की अवस्था में पहुंच जाती है। जनवरी इसका राइट था, जिस विद्यार्थी ने जनवरी आंसर दिया उसका एकदम सही है। आगे पूछा गया था मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है, यानी किस क्षेत्र में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर था जयपुर, अलवर और कोटा, इन क्षेत्र में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। चलो 103 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, यानी इसमें दिया गया था आपको इनमें से जो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो कौन सी है। तो फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना ये तो नहीं है, और देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना ये भी नहीं है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, तो इसकी बात की जाए तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना ये राइट हो जाएगा। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना इसका राइट आंसर है। जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन दिया उसका एकदम सही है। चलो नीचे क्या पूछा गया था, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, यानी उत्तर दिशा की ओर से प्रवेश करती है। इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से कौन सा इसका राइट आंसर था दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, कांतली नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो बात की जाए तो गग्गर नदी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हनुमानगढ़ ऊपर से होकर आती है ये गग्गर इसका राइट आंसर थे। इसे मर्त नदी भी कहा जाता है, याद रखना है। आगे पूछा गया था ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है, यानी ग्रेट आर्टिसियन बेसिन कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर था दोस्तों। आगे क्या पूछा गया था, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थित है, यानी जैसे बार अभी बात की जाए तो ये सांबर झील है, ये रामसर साइट के अंदर आती है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक भारत के कौन सा राज्य है इसमें सर्वाधिक रामसर साइट या आर्द्रभूमि स्थल है। तो बात की जाए तो यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और बात की जाए वहाँ की राजधानी की, तो वहाँ की राजधानी है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइटें हैं, स्थल है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी इनको मिलाना था दोस्तों। तो इसमें क्या आंसर राइट था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर था ए ऑप्शन इसका राइट था 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सेम मिलान था 1 2 3 4, इसका राइट आंसर था ए ऑप्शन। जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन दिया उसका एकदम सही है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था, आगे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है। इनमें कथन दिए हुए थे, इनमें से आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा असत्य है, यानी गलत कौन सा है ये बताना था आपको। तो बात की जाए तो ए ऑप्शन था शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाया जाता है, ये भी राइट है, क्योंकि शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है खास करके। और बात की जाए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी बात सही है कि आबू पर्वत में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत में पाया जाता है। आगे पूछा गया था मिश्रित पतझड़
वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाया जाता है। ये भी सही था इसमें से। आगे पूछा गया था उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ये भाई गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। जिस विद्यार्थी ने डी ऑप्शन दिया उसका एकदम सही है, क्योंकि डी ऑप्शन असत्य है, सत्य नहीं है। तो आगे क्या पूछा गया था? आगे पूछा गया था राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा कितने महीनों में होती है, यानी जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनसे राजस्थान में वर्षा कब होती है, यानी वह कौन सा महीना है जिसमें पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में बारिश होती रहती है। तो बात की जाए तो दिसंबर और जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभों से दिसंबर और जनवरी में बारिश होती है, जिसे मावट भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में बारिश को मावट कहा जाता है जो पश्चिमी विक्षोभों से ही होती है। तो आगे क्या पूछा गया था? राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा लगभग अलग करती है? तो वो कौन सी रेखा है? तो इसका राइट आंसर था 25 सेंटीमीटर रेखा। जिस विद्यार्थी ने 50 सेंटीमीटर करके है उनका गलत है, क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा है, जैसे अरावली के पास होकर गुजरती है। तो इसका 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था, बी ऑप्शन इसका राइट था। तो सौर मंडल के सामान्य तापपतन दर है, यानी इसमें क्या पूछा गया था? सौर मंडल में सामान्य तापपतन दर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसमें 4 ऑप्शन थे, 3 डिग्री सी और 6 डिग्री 5 सेल्सियस। हाँ, इसका राइट हो गया बी ऑप्शन, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ये बताया गया था। आगे पूछा गया था शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? जो शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है पूछा गया था। तो बात की जाए तो इनमें 4 ऑप्शन थे, खादर, भाबर, भांगर और डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, भाबर। भाबर शिवालिक के पर्वत पदों में पाई जाती है स्थलाकृति है भाबर। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन थे आपके पास में, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताया गया था ग्रासिया कहाँ रहता है? सिरोही उदयपुर, राइट है, ये जो सुमेलित है। और डामोर की बात की जाए तो डूंगरपुर में, ये तो जायज़ है, राइट आंसर है। कथोड़ी की बात की जाए तो सिमलवाड़ा सिरोही में, ये भी राइट है। अब रेबारी जाति की बात की जाए, राइका जाति की बात की जाए रेबारी की, तो 12 जिले में, ये भाई गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया और डी ऑप्शन, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तो 113 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेबारी 12। तो आगे पूछा गया था राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन। जी दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट था। 17 दिसंबर 2019 इसका सही राइट था। तो आगे क्या पूछा गया था? आगे पूछा गया राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है, यानी सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है। तो धान की बात की जाए यानी गेहूं की बात की जाए तो सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है 2080-81 से 2015 तक की बात की जाए तो गेहूं अव्वल नंबर पर आ रहा है। 35 वर्षों में इसने सर्वाधिक वृद्धि की है दोस्तों। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं इसका राइट आंसर है। तो आगे पूछा गया था वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस बाग में मिलती है, यानी जो वर्टिसोल मिट्टी है वो राजस्थान के किस बाग में मिलती है, ये पूछा गया था। तो बात की जाए तो दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो इसका राइट आंसर हो गया दक्षिण पूर्वी भाग, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। दक्षिण पूर्वी भाग में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। आगे पूछा गया था कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रतिशत योगदान का अनुमान है, यानी कितने प्रतिशत योगदान है। तो बात की जाए तो 20 भी नहीं है, 33% भी नहीं था, 27 भी नहीं था, शायद हाँ 29% है, 29.27। तो इसका राइट हो गया बी ऑप्शन इसका राइट था। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है, इस प्रकार से पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन थे, इसमें से सागी नदी आपका राइट आंसर हो गया, सागी नदी। चलो आगे क्या पूछा गया था? आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है।
तो जो मावठ की वर्षा होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए मावठ की वर्षा कब होती है। अभी एक क्वेश्चन आया था पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, तो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को ही मावठ कहा जाता है। और मावठ की बात की जाए तो मावठ कब होती है, तो सर्दियों में मावठ की वर्षा होती है दोस्तों। अब आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि सर्दियों में फसलें कौन कौन सी होती है। तो गेहूं की बात की जाए तो गेहूं सर्दियों में होती है, और सरसों की बात की जाए तो सरसों भी सर्दियों में ही होती है, और चने की बात की जाए चना भी सर्दियों में ही होता है। अगर अब मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली सर्दियों में नहीं होती है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में होने वाली फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। जिस विद्यार्थी ने मूंगफली आंसर दिया उसका एकदम सही है। तो आगे पूछा गया था कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत से ही सुमेलित नहीं है, यानी जो कौन सा स्थान है जो ऊर्जा का स्रोत सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन थे, रावतबाटा, परमाणु ऊर्जा, सही है भाई, परमाणु ऊर्जा वहाँ से मिलती है। गिरल की बात की जाए भूतापीय ऊर्जा, भूमि से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, सही है। जैसलमेर की बात की जाए तो पवन ऊर्जा, जैसलमेर में अगर जाओ तो आप देखना पवन चक्कियाँ लगी हुई है बड़ी बड़ी, तो जैसलमेर में पवन ऊर्जा राइट है। आगे बताया गया गोरीर सौर ऊर्जा, ये भाई गलत हो गया, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो गया, डी ऑप्शन गोरीर सौर ऊर्जा, तो ये गलत है क्योंकि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 20 में, डी ऑप्शन सही से सुमेलित नहीं है। आगे पूछा गया था संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है और कौन से गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो पहले तो था पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के आरक्षित होने चाहिए, ये तो भाई गलत है बात। आगे पूछा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, ये बात सही है कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 11वीं अनुसूची थी, उसको संविधान के अंदर जोड़ लिया गया था, ये राइट आंसर है इसका, ये कथन सत्य है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया था। सर हाँ दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2-3 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे भी दिया हुआ है, इनको भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे दिया हुआ था संविधान के पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है, यानी बात की जाए तो पंचायती राज, ये तो बात गलत था क्योंकि 2/3 महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहते हैं। आगे पूछा गया था, ये बताया गया था हमने 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था, ये बात भी सही थी। आगे पूछा गया था मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था, ये बात भी सही थे क्योंकि मध्य प्रदेश के द्वारा ही लागू हुआ था। आगे पूछा गया संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, नीचे क्या दिया हुआ है देखते हैं, 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, हाँ ये भी बात सही है, 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ था क्योंकि 1994 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो बात की जाए तो 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है, बाकी एक गलत है। 2, 3, 4 जिसमें 2, 3, 4 है वो एकदम सही है। तो यहाँ पे बात की जाए तो 2, 3, 4 किस में है ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें 2, 3, 1 है, इसमें 2, 3, 4, हाँ बी ऑप्शन इसका राइट हो गया, 2, 3, 4 इसका राइट है, बी ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही से सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है आपको कौन सा जो औद्योगिक पार्क या स्थल है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले बात की जाए तो चमड़ा पार्क अचरोल, ये भी गलत हो गया भाई दोस्तों। सबसे पहले इसका राइट आंसर हो गया चमड़ा पार्क अचरोल, ये सही से सुमेलित नहीं है, चमड़ा पार्क अचरोल ये सही से सुमेलित नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, यानी किस चीज़ से संबंध है जीवन धारा योजना, जो जीवन धारा योजना है उसका संबंध किससे है। तो बात की जाए तो गरीबों हेतु बीमा, ये तो गलत है भाई, गलत बात है, गरीबी हेतु इसमें कुछ भी बीमा नहीं दिया जाता है। आगे है SC और ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से, जी हाँ दोस्तों ये इसका राइट आंसर है क्योंकि जीवन धारा योजना में SC ST को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो बी ऑप्शन इसका एकदम राइट है। तो आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है, कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है दोस्तों, तो ये सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का है दोस्तों, केंद्र सरकार का है,
क्योंकि ये राज्य सरकार का नहीं है, राजस्थान सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया है, सांबर साल्ट लिमिटेड। तो आगे पूछा गया था राजस्थान का डेगाना बाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को परमानेंट याद करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम में आता है। तो बात की जाए तो चांदी की, तो चांदी तो भाई नहीं निकलती है यहाँ पर। अब बेरिलियम की बात की जाए तो बेरिलियम भी नहीं निकलता है। तांबा की बात की जाए तो तांबा तो खेतड़ी झुंझुनू में निकलता है। अब टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन इसमें निकलता है। डेगाना के पास में रेवंत डूंगरी पड़ती है, भाखरी, वहाँ पर ये निकलता है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है। चलो देखते हैं भाई कौन कौन से कथन गलत है। तो बात की जाए तो सबसे पहले इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया था। ये तो भाई गलत बात है क्योंकि गंगा नहर पहली परियोजना थी, ये नहीं थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहली परियोजना के रूप में नहीं जाना जाता है इसे। आगे पूछा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, ये भी भाई गलत है, 9 लिफ्ट नहरें नहीं है। तो आगे पूछा गया था नहर के कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, यह भी गलत है, शार्दुल सिंह ने नहीं की थी। नहर परियोजना हरियाणा से नहीं गुजरती है, ये भी गलत है भाई, हरियाणा से नहीं गुजरती, हरियाणा से गुजरती है काफ़ी है। चलो आगे चलते हैं। नीचे क्या पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो गया सभी गलत है, यानी इसमें सभी गलत है। कौन से कथन गलत है इसमें पूछा गया था, तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट है क्योंकि इसमें पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। इसमें चारों ऑप्शन एक साथ गलत है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका राइट था। यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 चारों ही गलत है। आगे पूछा गया था राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं, यानी कितने जिले हैं उनकी संख्या बतानी है जो अकाल से प्रभावित हुए हैं। तो उनकी संख्या की बात की जाए तो 6 जिले थे ऐसे थे जो 2020-21 में अकाल से प्रभावित हुए थे। 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे, ना कि 10 जिले। 10 जिले नहीं थे दोस्तों, 6 जिले थे। इसका 6 आंसर राइट था। आगे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन थे, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिलास 12, ये तो भाई सुमेलित है, राइट है इसका। आगे चोली डूंगरपुर, ये इसका गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। चोली डूंगरपुर ये रॉन्ग है क्योंकि ये सुमेलित नहीं था, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। नीचे राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, यानी इनमें से कौन सी जो तिलहन की फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है। तो यहाँ पे देख लें रबी के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है, इनमें से आपके सामने है, एक बार आप ही सोच के बता दीजिएगा इनमें से कौन सी जो फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है दोस्तों। तो बात की जाए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तिल तो भाई रबी के मौसम में नहीं बोई जाती कभी भी। सोयाबीन भी नहीं बोया जाता है और मूंगफली भी आपको बताया था खरीफ के मौसम में बोई जाती है, रबी के मौसम में नहीं बोई जाती है। तिल भी खरीफ का मौसम होता है। तो बात की जाए तो सरसों रबी के मौसम में बोई जाती है। आप जानते हो राइडा बोल के बातें भी हैं और यहाँ पे सरसों भी उगाते हैं लोग। तो सरसों रबी के फसल है, तो रबी के मौसम में सरसों उगाई जाती है। तो आगे पूछा गया था चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं, यानी एक तो फसल की किस्म है चंबल और है माही सुगंधा, ये जो 2 फसलें हैं वो किस फसल की किस्में हैं। तो इनमें से बात की जाए तो चना की तो भाई नहीं है। अब बात की जाए चावल की, दोनों फसलें चावल की है, तो चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। इनमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो इनमें सम्मिलित नहीं है। तो फतेह सागर की बात की जाए तो यहाँ पे दिया हुआ था राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। 4 जिलों के नाम भी यहाँ पे दिए हुए थे, फतेह सागर, अन्ना सागर और नक्की झील। ये तीनों झील तो सम्मिलित है, इसमें तीनों झील ही सम्मिलित है। तो नहीं है की बात की जाए तो राजसमंद झील इसमें सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो राजसमंद झील इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे पूछा गया था राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है।
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जो राजस्थान में कृषि की जाती है, वो जो जंगल होते हैं उनको काट कर, वनों को काट कर कृषि की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो कच्छाबू बात की जाए, कच्छाबू नहीं कहा जाता है, पाल भी नहीं कहा जाता है, गमेती भी नहीं कहा जाता है। तो वालरा इसका सही आंसर था। जिस विद्यार्थी ने वालरा दिया था उसका एकदम सही था। चलो आगे जानते हैं, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर, जो जनजातियों की जनसंख्या है उनके आधार पर जो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है ये पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा राइट था। तो आपको क्या बताना था इनमें से? तो इसमें राइट आंसर था शायद छठा। जी दोस्तों, छठा इसका राइट आंसर था। 6वां स्थान है जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान में, भारत में 6वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। 6वां स्थान इसका सही है। तो आगे जानते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे 134 नंबर क्वेश्चन था, कौन सा बांध या जिला सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ था कौन सा बांध या जिला सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले बात की जाए तो मोरा सागर बांध टोंक, ये भी गलत था सबसे पहले। तो ये से सही से सुमेलित नहीं है। डी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आगे जानते हैं क्या पूछा गया था, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बात की जाए तो लकड़ी के खिलौने बस्सी सही है भाई। लकड़ी के खिलौने बस्सी में बनाए जाते हैं। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा में बनाई जाती है, राइट है। बंदेज यानी टाई एवं डाई का कार्य जयपुर में किया जाता है, ये भी राइट है भाई, तीनों राइट है ये। और तारकसी का काम उदयपुर, ये भाई गलत हो गया। तारकसी का काम उदयपुर में कहाँ किया जाता है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। डी ऑप्शन 135 का डी ऑप्शन, जिस विद्यार्थी ने डी किया एकदम राइट है। वीडियो को जम के लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलो आगे जानते हैं। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सुमेलित नहीं है? तो इनमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, इससे भी सही है। आगे बात पूछा गया था केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलारी, ये भाई गलत था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। बी ऑप्शन 136 में बी ऑप्शन राइट है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ था इनको सुमेलित करना है आपको। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे होता, उद्गाता, अदरव्यू, पुरोहित, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ था, इनको सुमेलित करना है। तो बात की जाए इनको सुमेलित करने की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से ये सुमेलित है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक बार कौन सा राइट होगा। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 इसका राइट क्या हुआ है? 1 2 3 4 1 2 3 4 ये राइट है। BCDA ये राइट हो गया। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। आप मिलान कर लीजिएगा, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो आगे पूछा गया था राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी, तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा थी, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर 1918 में की गई थी। जिस विद्यार्थी ने 1918 आंसर दिया है एकदम सही है उसका। तो एक क्वेश्चन आया था, बमलू लिखमा देसर पांचलाल सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो बमलू लिखमा देसर पांचलाल सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ पे निम्बाड़ संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय बोल के कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको बताना था इसका राइट आंसर क्या था। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आगे पूछा गया था गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? जो गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता थी, जो सीकर में प्रचलित थी गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता, तो उसमें जो नदी थी उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ था इसका? तो कांतली नदी इसका सही आंसर था। कांतली नदी, तो कांतली नदी इसका राइट आंसर था। बी ऑप्शन कांतली नदी, न कि गग्गर। कुछ विद्यार्थी गग्गर नदी करके आए, गग्गर नदी नहीं दोस्तों, कांतली नदी इसका राइट आंसर था। तो आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? यानी में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? यानी तो वास्तुकला की गई है बहुत ही अच्छी है। तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ये तो कौन नहीं है, बात गलत है भाई। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये भी बायडा गलत है। सॉरी, जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है वही इसका राइट है। हाँ बायडा, जो मदुरई का मंदिर है वही तो सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही है भाई। तो 141 में बी ऑप्शन राइट है। तो क्या हालचाल है भाई? जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो और कमेंट भी करो दोस्तों।
और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। आपको भाई को चैनल है, जल्दी जार चैनल ने सब्सक्राइब करो, क्योंकि थाने रिजल्ट जो भी अपडेट आया है तुरंत उपलब्ध करवाऊंगा मैं। चलो आगे जाने क्वेश्चन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आगे पूछा गया था, अभिलेख जो प्रतिहार शासक हुकूक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। तो इसमें से को अभिलेख कौन था जो प्रतिहार शासक, जो यानी पिड़ियार या प्रतिहार, यो पड़ियार भी बोला जाता है उनको, तो शासक है कुकुक, जो कुकुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। तो इसमें राइट था गटियाला अभिलेख इसका राइट आंसर था। तो आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है। तो तारा सतारा ये तो भाई तत्ववाद्य नहीं है, मोरचंग भी नहीं है और बांकिया भी नहीं है। तो रवाज इसका सही था, रवाज इसका सही था। रवाज जिस विद्यार्थी ने आंसर दिया उसका एकदम सही है। तो आगे क्या पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध रखता है। जो भीलवाड़ा में आसिंद पड़ता है, आसिंद नामक स्थान है, फेमस जगह है, पूरे राजस्थान में अंदर है वो। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के संबंध में है। तो यहाँ पे ऑप्शन थे मेहाजी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो देवनारायण जी का एक स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, तो सी ऑप्शन सही हो गया, देवनारायण जी। आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। कभी अभी राजस्थान की यात्रा करो तो यह ब्यावर के पास में पड़ता है। आसिंद भीलवाड़ा के पास में भी है, नज़दीक में रहता है थोड़ा। तो देवनारायण जी के एक बार दर्शन करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे 145 नंबर पे पूछा गया था, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी इनके कालक्रम होता है, उनके अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसे किस प्रकार से व्यवस्थित है आप देख सकते हो। तो बात की जाए तो एक नंबर पर कौन था, एक नंबर पर था दोस्तों, एक नंबर पर था राव सिंहा एक नंबर पर था, और 2 नंबर पर था राव दूहड़। जी दोस्तों, राव दूहड़ 2 नंबर पर था, और राव रायपाल 3 नंबर पर था। तो 3 नंबर पर राव रायपाल था, और राव अस्थान था 4 नंबर पर। लास्ट में था राव अस्थान 4 नंबर पर था। तो 1 2 3 4 यानी ऐसा हो गया 1 4 2 3 यानी पहले तो था एक नंबर पहले था, और दूसरे नंबर पर था 3 नंबर, और तीसरे नंबर पर था 4 नंबर, और लास्ट में था 2 नंबर। तो कौन से ऑप्शन है में देख लीजिए जल्दी से। यानी 1 3 4 2 किस में है देख लीजिए। तो 1 3 4 2 देखा जाए तो 1 3 4 2 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट है दोस्तों। तो आगे क्या पूछा गया था, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी। जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी गांधी जी ने, तो वो किस सन में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर था 1909 में, 1909 इसका सही था, 1909। तो 1909 में लिखी थी दोस्तों। तो आगे पूछा गया था, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे पूछा गया था, एक मिनट सॉरी, तो ये क्वेश्चन आया था, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे ऑप्शन था नतमल नहीं था भाई, जोरावरमल ये भी नहीं था, सालिम सिंह भी नहीं था, गुमानचंद ये इसका राइट आंसर था भाई, गुमानचंद। डी ऑप्शन इसका राइट था, पटुओं की हवेली का निर्माण डी ऑप्शन गुमानचंद ने करवाया था। आगे पूछा गया था, मरुवाणी क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया था, मरुवाणी क्या है, मरुवाणी दिया हुआ था, मरुवाणी क्या है। तो मरुवाणी की बात की जाए तो जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम नहीं था भाई। तो यहाँ पे आगे क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, हाँ भाई राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका थी ये मरुवाणी, एक मासिक पत्रिका थी जो महीने में एक बार प्रकाशित होती थी, तो राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो आगे आया था हेलरू संस्था संबंध है, जो हेलरू संस्था है वो किससे संबंध रखती है, ये क्वेश्चन आया था। तो हेलरू जो संस्था है वो किससे संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर था ग्रासिया जनजाति से। तो ग्रासिया जनजाति इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ग्रासिया जनजाति से संबंध रखती है हेलरू संस्था। आगे क्वेश्चन आया था, डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी। जो डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी है या नौलखा बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर था प्रेमल देवी, डी ऑप्शन सही था, प्रेमल देवी ने करवाया था।
आगे आया था चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य है। चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य है, ये पूछा गया था दोस्तों। चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य था, तो टोंक जिले का लोक नाट्य था चार बेंत। डी ऑप्शन सही था, टोंक जिले का। तो आगे क्या पूछा गया था, इजलास खास की स्थापना की थी, यानी इजलास खास की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे पूछा गया था इजलास खास की स्थापना किसने की थी। तो बी ऑप्शन सही हो गया था, महाराणा सज्जन सिंह इसका राइट आंसर था, महाराणा सज्जन सिंह। तो आगे पूछा गया था निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वापस ये सुमेलित वाला क्वेश्चन आया था। जानक, नैनचंद सूरी, चंद्रशेखर, हरि भद्र सूरी, इस प्रकार से इनकी पुस्तकें थी, उनको सम्मिलित करना था। आपको मैं सीधा बता देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सीधा उत्तर ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अगर पूरा बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट मैं उत्तर ही बता देता हूँ। तो 153 नंबर में आया था डी ऑप्शन, जैसे 3142 याद रख लीजिए, 3142 आप मिलान कर लीजिएगा। डी ऑप्शन इसका सही था, जैसे 3 में 1, जैसे ए है उसमें 1 था, ए में 3 था और बी में 1 था और सी में 4 था और डी में 2 था, इस प्रकार से कुछ था, आप मिलान कर लीजिएगा। डी ऑप्शन इसका सही था। तो 154 में भी मिलान वाला आया था, आपको याद रखना है मिलान वाला भी इसमें ही आया था। तो बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो अर्बुद प्रदेश किसको कहा जाता है, तो अर्बुद प्रदेश सिरोही को कहा जाता है। तो अर्बुद प्रदेश सिरोही को कहा जाता है, डी में 1 था। और कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ को कहा जाता है, तो सी में बी था। और श्रवणगिरी की बात की जाए तो जालोर को कहा जाता है। और आगे पूछा गया था अनंत गोचर यानी गोचर भूमि का अंत नहीं है, अनंत है, तो सीकर को कहा जाता है। तो ए में क्या था, ए में क्या था 4, तो ए में 4 देखना है सबसे पहले, बी में देखना है 3 और सी में देखना है 2 और बी जो डी है अर्बुद उसमें देखना है 1। जैसे ए 4 3 2 1 4 3 2 1 इस प्रकार से देखना है 4 3 2 1। तो यहाँ पे देखते हैं 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो वही राइट हो जाएगा। जैसे 4 3 2 1 कौन से आंसर में है, तो यहाँ पे देख सकते हो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा 4 3 2 1। चलो आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, यहाँ पे पूछा गया था जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय धौलपुर का शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवंत सिंह इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। जो हेला ख्याल है वो राजस्थान के किस संगीत क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। तो बात की जाए तो दौसा सवाई माधोपुर इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन दौसा सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। चलो आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राजपूतना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, जो निम्नलिखित में से राजपूतना चित्रकला के स्कूल हैं और उनकी शैलियाँ हैं उनके अनुसार सही से सुमेलित नहीं है। तो मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा, हाँ राजसमंद, देवगढ़ शैलियाँ सही है, शैलियाँ भी सही है। और यहाँ पे आगे पूछा गया था ढूंढार स्कूल, चावंड और उदयपुर शैली। उदयपुर में कहाँ थी भाई, ढूंढार तो यहाँ पे जयपुर साइड में थी। तो ढूंढार इसका राइट आंसर हो गया, ढूंढार इसका राइट आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आगे पूछा गया था अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कौन सा दुर्ग है जो दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। जी दोस्तों, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे 159 नंबर क्वेश्चन आया था, वापस सुमेलित वाला क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे इसको सुमेलित करना था इस प्रकार से। तो इसमें क्या आया था डायरेक्ट बता देता हूँ आपको मैं, डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन आया था वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो डी ऑप्शन 4 2 1 3, ये मिलान कर लीजिएगा 4 3, यहाँ पे मिलान करना 4 3 4 2 1 3 4 2 1 3, ये मिलान करना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। तो लास्ट क्वेश्चन आया था जीके का, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था।
जो राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था वो किस वर्ष लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2018 में तो नहीं हुआ था, 2010 में भी नहीं हुआ था, 2014 में भी नहीं हुआ था। सो राइट आंसर क्या था, 2012। तो 2012 जिस विद्यार्थी ने करके आया उनका एकदम सही है। तो वीडियो को जरा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सबसे पहले तो, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पास में स्थित जो बेल आइकन है, जो घंटा दिख रहा है आपको, उसको दबाना है, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, 100% आपको शेयर करना है। और जो आपका स्कोर है वो हमें बताया कि जीके में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।